सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लो AMH वाले पेशेंट में IVF वर्क करता है और उनमें कितने चांसेस रहते हैं? देखो, लो AMH क्या है ना, लो AMH की प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा होने लग गई। क्यों होने लग गया AMH लो? 2 रीजन हैं उसके। एक तो है कि एज जो है वो ज़्यादा पेशेंट्स ट्राई करते हैं, मीन्स शादी भी लेट करते हैं और फिर बच्चे भी लेट प्लान करते हैं। और दूसरा क्या है, आजकल यंग पेशेंट्स के भी AMH लो आ रहे हैं क्योंकि केमिकल एक्सपोजर है, जो वो डाइट ले रहे हैं वो फॉल्टी है और पॉल्यूटेंट्स बहुत हैं, तो AMH की प्रॉब्लम काफ़ी हो गई है। अब बात ये है कि अगर मान लीजिए यंग पेशेंट है, उसका AMH लो है, तो उसको जल्दी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। उसके लिए तो यही सोल्यूशन है, यानी कि घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अब जिसकी एज भी ज़्यादा है और AMH भी लो है, हमें पता है, तो पेशेंट्स कई बार ऐसे सोच के आते हैं कि हम यहाँ पे कुछ जादू करने वाले हैं, कि वो सोचते हैं कि हाँ एग नहीं बदलना है मेरा, पर मुझे अपने ही एग से, तो उसमें तो हम ये कहते हैं कि हम आपको रियलिस्टिक चांसेस बता सकते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं कि हाँ आपके चांसेस कम है, लोअर चांसेस हैं, तो वो अगर हम नहीं बताएंगे तो लेटर ऑन फेस तो करना ही पड़ेगा सिचुएशन को। अब समटाइम्स मेरे पास कल परसों कोई पेशेंट बोल रही थी, वो कह रही थी कि एक यू नीड जस्ट 1 गोल्डन एग। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि यू जस्ट नीड 1 गोल्डन एग एंड 1 गोल्डन एम्ब्रियो टू गेट प्रेग्नेंट, बट देन अगर AMH टेस्ट करवाया जा रहा है, उसकी कुछ रेलेवेंस है ना। AMH हम इसलिए कराते हैं कि उसकी कुछ वैल्यू है, हम उससे प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं। अगर लो है तो उसको मानना तो पड़ेगा कि हाँ मेरा AMH लो है, इससे मेरे प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हैं। प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट अनरियल एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कुछ जादू होने वाला है। अब आप मुझे बताइए कि मैं किसी के DNA के एग्स तो नहीं यहाँ पे बना सकती ना, वो जैसे वो देगा वैसे से ही एम्ब्रियो बनेंगे और वैसे से ही IVF का रिजल्ट आएगा। आई कैन नॉट डू एनी जादू, पर मेरे को अगर उसको बताने में मैं नहीं बताऊं, मान लीजिए मैं, अब कई बार क्या होता है कि प्रेशर में आ जाते थे हम पहले ना, जब हम नई नई प्रैक्टिस करते थे, हमें लगता था कि अगर हम पेशेंट को बता देंगे आपके चांस कम है, ये भाग जाएगा, ये IVF नहीं कराएगा। तो अब जो है धीरे धीरे ओवर मैनी ईयर्स हमें लगता है कोई बात नहीं, भाग जाएगा तो भाग जाए, मगर हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब हम उनको बोलते हैं कि आपके चांसेस कम है, तो पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो हमें बात बता रहे हैं ये साइंटिफिक है और इसको हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब डेस्परेट तो नहीं हो सकते ना कि हाँ मैम कुछ दो, मैं कुछ खा लूं, मेरा AMH बढ़ जाए। टाइम के साथ AMH कम ही होना है, बढ़ना तो है नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी AMH लेवल्स फॉल करेंगे। फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर दूसरी लेबोरेटरीज में से टेस्ट करा लेते हैं, जहाँ से ज्यादा आ जाता है उसको अच्छा मान लेते हैं। तो इस चीज में AMH लेवल जो है अगर लो है, हमें पता लग गया कि AMH लेवल लो है, उसके हिसाब से हमने अपने IVF के चांसेस को एक्सेप्ट करना है। डॉक्टर अपना बेस्ट देगा पर डॉक्टर जादू नहीं करेगा, तो ये चीज की समझ होनी चाहिए। ओके।